आप लोग कृपया शांति से आराम से जहां है वहीं पर बैठ जाइए। इत्मीनान से हमारे एक जहाज अभी खरीदा है नरेंद्र मोदी जी ने अपने लिए, उसको सजाया भी है भारत के प्रधानमंत्री के चढ़ने के लिए। जानते हैं एक जहाज कितने में खरीदा है? 4,400 करोड़ रुपए में, 4400 करोड़ रुपए में एक जहाज नरेंद्र मोदी जी ने अपने लिए खरीदा है, उसको सजाया है। और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम क्या, हमारा क्या है, हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे। भगवान करे, खुदा करे, अल्लाह करे, गॉड करे, वाहे गुरु करे कि हम सब नरेंद्र मोदी जी की तरह फकीर हो जाएं। हम सबको 4,000 करोड़ 2,000 करोड़ का हवाई जहाज हो जाए चढ़ने वाला। इसलिए इनको ठगी, इनके इस पर विश्वास नहीं कीजिए। कश्मीर का मामला मैं आपको बताता हूं। कश्मीर के मामला में बहुत से हमारे लोगों को धोखा है कि ये 370 का मामला है, 35A का मामला है, ये हिंदू मुस्लिम का मामला है। कश्मीर का मामला भी पूरा भ्रष्टाचार का मामला है। मैं 1 मिनट में आपको बताता हूं। कश्मीर की पूरी आबादी 1,25,00,000 की, तो 2 हिस्सा बना, 2 जो केंद्र शासित प्रदेश बना कश्मीर का राज्य तोड़ के, तो 1,25,00,000 का 2 हिस्सा होगा 62 लाख, 70-75 हो जाए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2 हिस्सा हुआ, एक हिस्सा 1,22,00,000 का, 1,22,00,000 का, और दूसरा हिस्सा हुआ 3 लाख का। ये बंटवारा कैसे है आप फैसला? जम्मू की कश्मीर की आबादी है 69 लाख, जम्मू की आबादी है 49 लाख, 69 लाख है 49 लाख, 1,22,00,000, और लद्दाख की आबादी है केवल 3 लाख। क्यों है ऐसा बंटवारा? क्यों हुआ कि आप जम्मू कश्मीर में हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मोदी या इमरान, इस पर बहस करते रहिए, और लद्दाख में अंबानी साहब, अदानी साहब जमीन खरीद के माइनिंग का कारोबार करते रहे। माइनिंग के कारोबार के लिए कश्मीर का बंटवारा हुआ, किसी हिंदू मुस्लिम इसके लिए नहीं, करप्शन के लिए बंटवारा हुआ। सारा जो पूंजी उद्योग था हमारे समय में, और कैसे हिंदू मुस्लिम को बेवकूफ बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम हिंदू के बड़े हमदर्द हैं। कैसे हमदर्द हैं ये आप फैसला कीजिए। हमारी बनाई हुई सारी चीजें बेच रहे हैं। मैं BSNL में मंत्री था, आप बहुत से लोगों को याद होगा। यहाँ BSNL में बंद होने जा रहा है, सब अंबानी साहब को लिखा गया। हमारे 66,000 BSNL के टावर पे अंबानी साहब के जियो का जो टावर है वो बढ़ा गया। 88,000 लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं जब BSNL बंद होगा। उस 88,000 में 83,000 हिंदू समाज के हमारे लोग बेरोजगार होंगे, 2,900 लोग मुस्लिम समाज के बेरोजगार होंगे, 700 लोग सिख समाज के हैं, और 500-600 लोग जो हैं वो अलग अलग धर्मों के हैं। 88,000 में 83,000 हिंदू समाज का हमारा नौजवान बेकार होगा। किसकी हमदर्द है भारतीय जनता पार्टी? ये सोचने की जरूरत है, आपके समझने की जरूरत है। अभी एयर इंडिया बंद हो रहा है। एयर इंडिया में 1,20,000 लोग बेरोजगार होंगे। कितने लोग बेरोजगार होंगे? 1,20,000 लोग बेरोजगार होंगे, और उस 1,20,000 में 1,08,000 हिंदू समाज के लोग बेरोजगार होंगे। किसका ज्यादा नुकसान होगा यह आपको सोचने की जरूरत है। और कहते हैं कि हम हिंदुओं के बड़े हमदर्द हैं, हम हिंदुओं के बड़े शुभचिंतक हैं। आ गए कन्हैया जी, आ गए, जरा आने दीजिए, लोग नौजवान आदमी है, देखना चाहता है। कन्हैया जी को स्वागत कीजिए, जोरदार ताली दीजिए इनके स्वागत में। आप लोग कृपया शांति से आराम से जहां है वहीं पर बैठ जाइए। इत्मीनान से हमारे
शकील साहब का भाषण सुनेंगे। इसके बाद और हमारे नेताजी हैं, सारे लोगों का भाषण सुन करके ही आप लोग यहाँ से जाएंगे। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि शांतिपूर्ण आप लोग आराम से। कन्हैया जी आ गए हैं। कन्हैया जी से हम लोगों की मुलाकात होती रहती है। ये मेरा गांव है। कन्हैया जी का मैं अपने गांव में स्वागत करता हूं। यही मेरा गांव है। हम लोग मिलते रहे हैं। तो कैसे मैं बता रहा था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी हिंदू का हमदर्द होके हिंदू समाज को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, ये समझने की जरूरत है। और एक बात और याद दिलाते हैं, पिछले 2015 के चुनाव में भी हम लोगों ने बिहार भर में घूम घूम कर नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट मांगा था। हमारे गठबंधन में थे, लालू यादव जी ने मांगा था, सबने मांगा था वोट कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाइए। हमने उनको और बिहार की जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया बिहार का। लेकिन हुआ क्या, मुख्यमंत्री बनने के 1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर नीतीश कुमार जी हमको छोड़ के चले गए। आप जानिए कि कहां गए। अगर आप अपने भाई के लिए भी अपने दोस्त का गला काट लीजिएगा, उसके पीठ में छुरा मार दीजिएगा, तो आपका भाई भी अगर समझदार है तो वो कहेगा कि आज इसने हमारे लिए अपने दोस्त के पीठ में छुरा मार दिया है, तो कल अपने लिए हमारे पीठ में भी छुरा मार सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करने की, यकीन करने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी पिछले चुनाव में क्या कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। आज नजर आ रहे हैं उन्हीं के साथ। नीतीश कुमार जी कहते थे कि बीजेपी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी, और आज उसी बड़का झूठा पार्टी के साथ देश की जनता और बिहार की जनता से वोट मांग रहे हैं। इसलिए समझने की जरूरत है। मैं लंबी बातें नहीं करूंगा, खत्म करता हूं। कन्हैया जी आ गए हैं, इनकी बात की एक चर्चा करें। कैसे झूठ का कारोबार करके, मूर्ख बना के कैसे इनके साथ जुल्म किया, ये मैं आपको बताता हूं। ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बराबर कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बनाई पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम। शुरू से वाम दलों का बैठे हैं, राम नरेश पांडे जी बैठे हैं, कन्हैया जी लेफ्ट के हमारे साथी हैं, वाम दलों के साथी हैं। शुरू से जेएनयू पर वाम दलों का एक तरह से अधिपत्य रहा। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, मेरे पास वो फोटो है। इंदिरा जी जिन्होंने बनाया यो यूनिवर्सिटी, उनको जाने में बाधा पहुंचाई गई अलीगढ़ में, जेएनयू में। ये फोटो है सबके सामने। कांग्रेस पार्टी का उदार विचार देखिए। कांग्रेस कहती थी कि पूरे देश पर मेरा शासन है, अगर एक कैंपस जो हम ही ने बनाया है उस पर दूसरी सोच के लोग हैं। कभी जेएनयू को कांग्रेस ने देशद्रोही यूनिवर्सिटी नहीं कहा, कभी कांग्रेस ने नहीं कहा। ये वाइस चांसलर कौन होगा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में? तो जो वाम दल की तरफ जिसका झुकाव है, वामपंथी सोच का जो है। प्रोफेसर और टीचर कौन होंगे कि जिनका झुकाव वाम दलों की तरफ है। कभी कांग्रेस ने और इंदिरा गांधी जी जिन्होंने बनाया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को, कभी ये भेदभाव नहीं किया। और 2 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? छात्र हैं, छात्र को मसला आएगा, यहाँ कोई आंदोलन होगा, लोग जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, किसी के मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे, ये स्वाभाविक है। लेकिन क्या किया वो समझ लीजिए कि इनकी आवाज, इनके नारे की आवाज बंद कर दिया। भीड़ दिखलाया हाथ उठाते हुए जिंदाबाद मुर्दाबाद करते, इनकी आवाज बंद कर दिया। और जो कश्मीर में अलगाववादी नारा लगा रहे थे उनको जोड़ करके और पूरे देश में टीवी चैनलों से घुमा के कहा कि ये देशद्रोही है, जेएनयू द्रोही है, उमर खालिद देशद्रोही है। उमर खालिद आज भी जेल में बंद है, जो इनके साथी हैं। गलत गलत आरोप में भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनको बंद किया है।
वो भी वाम दलों के सोच के हैं, वो भी वामपंथी हैं, मगर कांग्रेस ने कभी विरोध नहीं किया, इसलिए कि एक सोच है, एक सोच रहने दीजिए। अलग अलग सोच से हमारा देश बना है, और जब सरकार बनी थी पहली तो उसमें अलग अलग सोच के लोग, इसलिए इस बात को समझना चाहिए हमको आपको कि हमको आपको लड़ाने की कोशिश क्यों की जाती है। मैं लास्ट में कह के खत्म करूंगा, हिंदू मुस्लिम को इस देश में लड़ाने की कोशिश क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है कि हिंदू 80% है इसमें, 100 में 80 हिंदू हैं इस देश में, और 100 में 15-16 मुसलमान हैं। यहाँ मीटिंग हो रही है, मंच पर नेता लोग बैठे हैं, आप देख रहे हैं, 2 क्लास मान लीजिए, ये सरकार है, आप जनता है, तो आप देख रहे हैं कि कौन किसके लिए कुर्सी छोड़ रहा है, कौन किसकी बगल में बैठा है, कौन किसके कान में बात कर रहा है, सब पर आप लोगों की नजर है। लेकिन हम लोग कोई ऐसा काम करें कि 100 में 80 हिंदू और 100 में 15-16 मुसलमान आपस में लड़ने लगे, तो यहाँ कौन किसका पॉकेट मार रहा है, कौन किसकी चोरी कर रहा है, कौन किसका कुर्ता फाड़ रहा है, इस पर आपकी नजर जाएगी। आपको हिंदू मुस्लिम में इसीलिए लड़ाया जाता है कि सरकार के भ्रष्टाचार पे, सरकार के निकम्मापनी पर किसी की नजर नहीं जाए। आज सारी चीजें रेलवे अंबानी साहब, अदानी साहब को बिक रही हैं। अदानी रेल चल रही है इस देश में, मालूम है, रेलवे का स्टेशन अदानी साहब का बिक रहा है, हवाई अड्डा बिक रहा है अंबानी साहब और अदानी साहब को, और प्रधानमंत्री 4000 करोड़ में अपने लिए जहाज खरीद रहे हैं, कह रहे हैं कि हम फकीर हैं। इन बातों पर आपकी नजर नहीं जाए, इसलिए पहचानिए ऐसे लोगों को जो हमको लड़ा के, और नीतीश कुमार जी उन्हीं के गोद में जाके बैठ गए हैं। वोट लेके हम लोगों का बैठे हैं वो उनके गोद में, जिनके बारे में कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे मगर उनके साथ कहीं नहीं जाएंगे।